नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो आइए गरुड़ पुराण के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। सप्तम अध्याय तक आप लोगों को इसके माध्यम से बता चुका हूँ। आज मैं 8वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। तो सुनिए। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, पुण्यात्मा मनुष्यों के परलोक संबंधी जो कृत्य करने योग्य हैं वे सब पुनः मुझसे कहिए। पुत्रादि अंत समय में दान आदि को कैसे करे वह भी कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, मनुष्य के हितार्थ तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय करने योग्य कार्य कहता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य वृद्धावस्था में शरीर को व्याधि से युक्त और ग्रहादि को विपरीत देखकर कानों में अंगुली देने पर यदि शब्द सुनाई न दे तब निश्चय जाने कि 6 माह के अंदर उनकी मृत्यु निश्चित है। इसमें भय रहित हो आलस्य का त्याग कर अज्ञात अवस्था में किए हुए पापों का प्रायश्चित करे। अंत समय आए तब स्नान कर शालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पूजन करे। उसमें गंध, पुष्प, केसर, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू आदि से पूजन करे। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन कराए। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे। विष्णु और शिव के नाम का स्मरण सदैव करते रहें। वैसे भी हरि का नाम सुनने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी पुरुष का अंत समय समीप आ जाने पर बांधव शोक न कर भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण करे। जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, इन 10 नामों का सदा स्मरण करते रहे और रोगी के समीप यदि जाकर इन नामों को जो सुनाए वही बांधव है। इस मंगलमय कृष्ण नाम का जो उच्चारण करता है उसके ब्रह्म हत्यादि कोटि पर्यंत के पाप सब जलकर भस्म हो जाते हैं। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण को पुकारा, उससे उसका उद्धार हो गया। तो श्रद्धा से उच्चारण करने वाला का बहुत कुछ हो सकता है। हे गरुड़, हरि शब्दोच्चारण पातकों के नाश करने की शक्ति रखता है। वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया, फिर भी यदि एक बार भी हरि का नाम उच्चारण कर लेता है तब भी उसके सब पाप नाश हो जाता है। ऐसे हरि के नाम में शक्ति है। यमराजों ने भी दूतों से कहा कि हे दूतगण, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना। जो हरिनाम उच्चारण करे उसको इस लोक में कभी मत लाना। जो अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र इन नामों का उच्चारण करते हैं वे कमल नयन हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पद्म को धारण करने वाले, आप संसार के रक्षक हो, इस प्रकार कहने वाले पाप रहित पुरुषों को यहाँ न लाए। जिसकी जिह्वा पर भगवान के गुणगान का उच्चारण तथा ईश्वर के चरणारविंद का सेवन न करे और जिनका सिर ईश्वर को देखकर नमस्कार और हाथ ईश्वर की सेवा न करे, ऐसे पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना। इस प्रकार की आज्ञा यमराज ने अपने दूतों को दे दी। कृष्ण नामोच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को यमराज के दूत प्रत्यक्ष नहीं दिखते। यहाँ तक कि यमराज तथा उसके दूत स्वप्न आदि में भी नहीं दिखते, तब प्रत्यक्ष में कैसे दिखेंगे। इसलिए विष्णु का नाम स्मरण करते रहें, जिससे अनेक जन्मोपार्जित पाप का नाश हो। फिर गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे या अन्य से श्रवण करे, सुने। अंत समय में एकादशी व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी पत्र, विष्णु पादोदक का सेवन करे
ये मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक घृत, अन्न और सुवर्ण का दान, सुवर्ण आदि दक्षिणा सहित वेद विद ब्राह्मणों को 100 वत्सा गौ का दान करे, इससे भी पाप जल जाते हैं। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं ये बहुत लाभ होता है। और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं, पिता के लिए इस वस्तु को दान दूंगा, या वाणी से कहे कि हे पिताश्री मैं आपके निमित्त अमुक दान दूंगा, वह अनंत गुण वाला हो जाता है। आतुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना अधिक पुण्य फल प्रद है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य दे। तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तधान्य, भूमि, गौ, यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्टदान को एक दिन में करे तो सर्वोत्तम है। यह अष्ट महादान महापातक व बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसको अंत समय में अवश्य देवे। उसका फल सुनो, कहता हूँ। श्री भगवान बोले कि मेरे पसीने से उत्पन्न 3 तरह के तिल हैं, वे बड़े पवित्रतम हैं। उनके दान देने से सब असुर, दैत्य, दानव तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण, कपिल ये तिल 3 प्रकार के हैं। इनका दान मन, वचन आदि से किए हुए सभी पापों का नाश करता है। भूमि पर हाथ रख लोहे का दान करे, उससे पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाते हैं। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त जो उत्तम दान है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम सुनो। जिस दान से भूलोक, भूवर्गलोक, स्वर्गलोक के निवासी प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब स्वर्ण के दान देने से प्रसन्न हो वरदान देते हैं। अतः स्वर्ण दान अवश्य करें। प्रेतोद्धार के लिए स्वर्ण दान करें, जिससे प्रेत यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाए। स्वर्ण दान से हे जीव बहुत समय तक सत्यलोक में निवास कर फिर मनुष्यलोक में राजा, रूपवान, धर्मज्ञ, वाचाल, लक्ष्मीवान, अति पराक्रमी होता है। इसलिए स्वर्ण का दान अवश्य करना चाहिए। भूमि को फसल सहित जो दान देता है वह सब व्यक्तियों, दैत्यों से पूजित होकर इंद्रलोक में वास करता है। बाल्यावस्था में, कुमारपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, रात्रि में तथा प्रातः समय, मध्याह्न काल में, तीसरे प्रहर में, संध्या समय में और जन्म जन्मांतर में जो भी कुछ पाप मन, वचन, काया से किए हो उसकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली सवत्सा, कपिला, गौ का दान, तपस्या, व्रत आदि युद्ध वेदपाठी ब्राह्मण को दान देने से सब पापों से छूट जाते हैं और अंत समय में वही उद्धार करने वाली होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने मैंने पहले बैतरणी नदी का इतिहास कहा, अब मैं तुमको पार करने के उपाय गोदान की विधि कहता हूँ। सविधि गंधाक्षत पुष्प द्वारा गौ का पूजन कर, आभूषण, वस्त्र, गौ की पूजा करे। गौ की पूँछ हाथ में लेकर नौका पर पैर रखकर ब्राह्मण को सामने खड़ा कर मंत्रोच्चारण करके कहे कि हे भगवान, आप संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए विविध ताप से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। विष्णु स्वरूप द्विज श्रेष्ठ भूमिदेव, मेरा उद्धार कीजिए। और दक्षिणा सहित बैतरणी गौ मैंने आपको दिया है, आपको नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में 7 योजन विस्तीर्ण बैतरणी नदी जो तैरने की योग्य का इच्छा करते हैं, वह बैतरणी नदी में तरण रूप गौदान आपको दिया है। आपको नमस्कार है। हे धेनुके, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए मेरी प्रतीक्षा करना। तुमको मेरा नमस्कार है। हे गरुड़, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार बैतरणी गौ का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है। शरीर नाशवान है, यश वर्ज भी सदा स्थिर नहीं रहेगा और मृत्यु अवश्य
आने वाली है, अतः धर्म कार्य अवश्य करे। दान रूप पाथे से महामार्ग यम मार्ग में सुख मिलता है, और जिसने दान नहीं दिया वह बड़े कष्ट से यम मार्ग में जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वह यमलोक के रास्ते में आगे मिलता है। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ऐसा बारंबार जानकर अपनी जीते हुए ही धर्म संचय करे, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान कर दे, क्योंकि तन अनित्य है। अतः मरने के बाद कोई भी देगा या नहीं देगा। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्र हो मिट्टी के ढेले की तरह काठ की तरह भूमि पर रखकर काठ से भस्म कर वापिस कर आ जाते हैं। केवल धर्म ही साथ चलता है। मरने के बाद धनादि घर सब साथ नहीं जाते, शमशान भूमि से ही भाई बांधव छूट जाते हैं। केवल मृतक के साथ उसके शुभाशुभ कर्म साथ साथ चलते हैं। यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, परंतु इसके शरीर से किए हुए कर्म प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार दुख रूपी समुद्र है, यहाँ कोई किसी का बंधु नहीं है। केवल धर्म संबंध से जीव आता है और कर्म क्षय से चला जाता है। संसार में पुत्र पौत्र स्त्री धन आदि कोई किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करे। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है, और इसलिए धर्म का आचरण करे। श्रद्धा से धर्म होता है, परंतु धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जो कोई मुझको पत्र पुष्प फल अथवा जल भक्ति से देते हैं, तो मैं उस भक्ति से प्राप्त हुए पत्र पुष्प आदि को स्वीकार करता हूँ। कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान करता है, उसको धर्मात्मा समझना चाहिए, और उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। इति श्री गरुड़पुराणे शारद्वारे अष्टमोऽध्याय समाप्त। आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और इसके बारे में मैं आपको और आगे बताऊँगा। तब इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, अपने भाई बंधु अपने जान पहचान में इसे विस्तारित करें, और आपको शनि भगवान सुख शांति प्रदान करें। तत्काल के लिए धन्यवाद।